मुझे पता है सिर्फ 0.1% लोगों ने ही आज की इस वीडियो पे क्लिक करा होगा शिनरा की लाइफ स्टोरी को जानने के लिए, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर शिनरा है वो एक ऐसे एनिमे से आता है जो एनिमे काफी ज्यादा अंडररेटेड है और उस एनिमे का नेम है फायर फोर्स। और जिन भी लोगों ने आज की इस वीडियो पे क्लिक करा है शिनरा की लाइफ स्टोरी को जानने के लिए, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि फायर फोर्स के फैन है इंडिया के अंदर। तो जिन भी लोगों ने आज की इस वीडियो पे क्लिक करा है शिनरा की लाइफ स्टोरी को जानने के लिए, उन लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट है। तो आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करता हूँ, जल्दी से आप लोगों को शिनरा की लाइफ स्टोरी बता देता हूँ। तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला कि शिनरा की लाइफ स्टोरी कैसे देखने को मिली थी हमें, लेकिन कुछ चीजें पता चली हैं। स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर शिनरा का एक छोटा भाई है और हमें उसके फादर देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन उसकी मम्मी देखने को मिलती है। और स्टार्टिंग में हमारा शिनरा काफी ज्यादा खुश रहता होता है, क्योंकि उसकी मम्मी और उसका जो छोटा भाई थे वो बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। लेकिन ये चीज ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हमें किसी और एनिमे में पहले से देखने को नहीं मिली थी, और वो स्पेशल चीज थी इन्फर्नल्स। तो इन्फर्नल्स भी नॉर्मल ह्यूमन ही होते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी बॉडी पे आग लग जाती है तो वो लोग इन्फर्नल बन जाते हैं। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर शिनरा और उसका छोटा भाई शू और उसकी मम्मी सो रहे होते हैं तो अचानक से उनके कमरे में आग लग जाती है। मेरे ख्याल से सिर्फ कमरे में नहीं, पूरे घर में ही उनके आग लग जाती है। और इस एनिमे के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें जनरेशन के हिसाब से बांटा जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जनरेशन 3 का होता है। तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आया कि जनरेशन क्या चीज है, तो थोड़ा जनरेशन को भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जो लोग फर्स्ट जनरेशन के होते हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं होती है, वो लोग बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन ही होते हैं। लेकिन जो जनरेशन 2 के लोग होते हैं वो जो आग होती है उसको वो लोग काबू कर सकते हैं, मतलब कोई भी शेप दे सकते हैं वो आग को। और जो लोग हमारे जनरेशन 3 के होती हैं उनके पास पावर होती है खुद ही आग पैदा करने की, मतलब जब भी वो लोग किसी से फाइट कर रहे हैं या फिर उन्हें आग की जरूरत है वो अपने आप आग को पैदा कर सकते हैं, मतलब उनके हाथ से आग निकल सकती है, उनके पैर से आग निकल सकती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पैरों से आग निकलती है। और हमारे मेन कैरेक्टर की जो ग्रैंड माँ होती है वो कहती है कि इस शिनरा ने ही घर में आग लगाई है, इसने ही अपने भाई और अपनी माँ को मारा है। लेकिन हाँ, शिनरा को पता होता है कि गलती मैंने नहीं करी है, ये चीज किसी और ने करी है। क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि पहले वो लोग सो रहे होते, तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उठता है तो दिखता है किसी ब्लैक कलर के इंसान को, और वो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं है, ये एक इन्फर्नल है और इसी ने उसके घर में आग लगाई है। लेकिन उस टाइम वो बहुत छोटा होता है, वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या बताऊं लोगों को, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। पूरी दुनिया उसको ये समझती है कि उसने अपने परिवार को मारा है। और इस एनिमे के अंदर हमें कंपनीज देखने को मिलती हैं जो इन्फर्नल को मुक्ति देती हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो उनको मार के खत्म करते हैं, जिससे वो और लोगों को ना मार पाए। लेकिन जब हमारे शिनरा के घर जल रहा होता है, जब उसकी माँ और उसका छोटा भाई मर रहे होते हैं, तब जो फायर फोर्स की कंपनी आती है वो बहुत ज्यादा लेट आती है और वो लोग सिर्फ शिनरा को ही बचा पाते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर शिनरा होता है वो काफी ज्यादा एक मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। उसकी जो स्माइल होती है वो देख सकते हो कि कितनी ज्यादा खतरनाक है। और इस एनिमे के अंदर फायर फोर्स के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इलीगली एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों पे, जिनके पास पवित्र आग होती है, जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के पास थी। और इस वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी स्माइल इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो चलो आप लोगों को एक सीक्रेट बात और बता देता हूँ। जैसे जैसे हमारा फायर फोर्स का एनिमे आगे पड़ता है तो हमें पता चलता है कि जो हमारे शिनरा का छोटा भाई शू है वो भी मरता नहीं है, वो जिंदा होता है। और जो इन्फर्नल उसने देखा था वो ब्लैक 2 सींग वाला, वो और कोई नहीं उसकी मम्मी होती है। और ये सारा काम करा होता है प्रचारक ने, जिसने उसकी मम्मी को एक इन्फर्नल बनाया था। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इन्फर्नल बनाया होगा प्रचारक ने शिनरा की मम्मी को, तो इस चीज का जवाब आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग पूरा एनिमे को देखोगे। और गाइस एक बात और बोलूं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर शिनरा है वो मांगा में जाके और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो इनफैक्ट हमारे गोकू को तो इजीली बीट कर सकता है। और इसमें मैं पूरी डिटेल वीडियो ला रहा हूँ बहुत ही जल्दी की अगर हमारा गोकू फाइट करेगा शिनरा से तो कौन जीतेगा। लेकिन गाइस आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों को किसी और वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल।